हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक बाय मिनाल। आज हम HTML की क्लास 1 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद HTML का इंशाल्लाह मुकम्मल कोर्स भी हम कंप्लीट करेंगे। HTML बेसिकली होता क्या है हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टैंड की बात करूँ HTML की फुल फॉर्म, तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम एक वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ कर सकते हैं। कोई हम वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी जगह HTML का यूज़ हो रहा है। इसको हम ईजी टू लर्न यानी कि हम ईजीली सीख सकते हैं। और इसके अलावा हमें इसको सीखने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वो है हमारे पास ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है और कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट है। अब ब्राउज़र में हमारे पास क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है और भी मज़ीद जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। कोड एडिटर के अंदर हमारे पास नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, VS कोड हो सकता है और भी मज़ीद ऐसे कोड एडिटर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। हम जिसके अंदर सीखने वाले हैं वो है VS कोड। अब VS कोड को हम इंस्टॉल किस तरह से करते हैं इसकी पहले मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने वो वीडियो देखनी है और उस वीडियो को देखने के बाद आप VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आखिरी के अंदर मैं आपको वीडियो लगा दूंगी। आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि डाउनलोड कैसे करते हैं। अब वाई इम्पोर्टेंट HTML। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई घर बनाते हैं तो हमें उस घर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम उस घर के अंदर खिड़कियाँ, कमरे और बहुत सारी कलर वगैरह करते हैं। एंड देन उसके अंदर हम लाइटें वगैरह की सेटिंग करते हैं कि क्या चीज़ें लगानी है, हमें AC लगाना है, हमें लाइट लगानी है, हमें फ्रिज लगाना है। तो इस तरह से जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर के अंदर हम ब्यूटिफिकेशन करते हैं कलर्स वगैरह देने के बाद। एंड देन हम उसके अंदर कोई भी अपना लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा HTML है और इसके बाद जो हमारी ब्यूटिफिकेशन है वो हमारा CSS होता है। एंड देन उसके बाद जो हमारी और चीज़ें आती हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है। तो HTML इसलिए ज़रूरी है, जब भी हम कोई घर लेते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना तो लाजमी ज़रूरी होता ही है ना। इसी तरह से हमारा वेबसाइट के लिए स्ट्रक्चर बनाना इसी तरह से ज़रूरी है। अब हमें कोड एडिटर पे वर्क कैसे करना है, हम VS कोड का यूज़ करने वाले हैं तो हम बिल्कुल बेसिक सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाना। न्यू पे जाने के बाद आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैंने यहाँ पे इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे देती हूँ HTML फाइल। आप अपने हिसाब से फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं और आप अपने फोल्डर को कहीं और भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप डेस्कटॉप पे ही रखें। इसके बाद आपने VS कोड ओपन करना है। सबसे पहले आपके सामने इसी तरह से स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। इसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी और जो मेरा फोल्डर है मैं उस पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगी। जैसे ही मैं सिलेक्ट फोल्डर करती हूँ ये मेरे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, एक फ़ोल्डर का और एक फ़ाइल का। यहाँ पे मैं फ़ाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर न्यू फाइल। मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करती हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ task1। आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा और .html लगाना लाजमी है क्योंकि ये एक्सटेंशन है, इसके बिना आपका HTML वर्क नहीं करेगा। तो आप कोई सा भी फाइल का नाम दें मगर आखिरी में .html लगाना लाजमी है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है HTML और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आपके सामने ये 5 लिखा हुआ आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है डॉक टाइप। ये इस तरह से सिंपली ओपन हो जाएगा। अब डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है यानी कि ये अभी इसका रिसेंट वर्जन है, इसके लिए ये मतलब ये अच्छा वर्जन है, इसके लिए डॉक टाइप लिखा हुआ आता है। इसके बाद यहाँ पे मेटा ये पूरी एक लाइन लिखी हुई आती है। ये इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, ये मतलब मोबाइल पे और लैपटॉप पे ये वर्क करेगा, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये मेरे पास टाइटल आ जाता है, टाइटल के अंदर ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हेड आ जाता है और हेड भी हम ये देखेंगे हम आगे चल के। फिर बॉडी आता है और फिर HTML आ जाता है। जो हमारी HTML फाइल होती है उसमें पहले हेड, टाइटल और सबसे पहले HTML, फिर हेड और फिर टाइटल और बॉडी आता है। ये स्ट्रक्चर आपको लाजमी याद रखना है, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर आप नोट करें तो HTML का टैग बंद हो रहा है, यहाँ पे ओपन और क्लोज टैग चलता है। अगर हम HTML से स्टार्ट करें तो HTML टैग को बंद करेंगे, हेड को यूज़ करें तो हेड टैग का बंद करेंगे और बॉडी फिर बॉडी के टैग को बंद करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है,
ठीक है। और अगर आप ये वाली लाइन देखें तो ये हमें ये बताती है कि हमारा सी यूज़र के अंदर डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था HTML फाइल का, उसके अंदर जो मेरी फ़ाइल है वो task1 के नाम से ये वो लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है, यानी कि ये जो वर्ड करते हैं टाइटल के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इसके बाद हम पीछे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर हम जो भी टाइप करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, यानी कि हमारी क्रोम की यानी कि हमारी जो ब्राउज़र है उसकी बॉडी के अंदर जो भी आता है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ तो जितना भी लेके हम जितनी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे वो सब किसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर हम लिखने वाले हैं। टैग का यूज़ करके, एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके और भी बहुत सारी यूजेस करके हम ये पूरी मुकम्मल एक वेब पेज वेबसाइट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक एक लेक्चर था आपका HTML होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आने वाली वीडियो हमारा HTML हम बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाले हैं। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।